तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक के जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं कि कोरोना को रोकने में पूर्णतः मोदी सरकार विफल हुई है तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से मोदी को दिया झटका। चीन के समर्थन में उतरे डोनाल्ड ट्रंप बोले चीन के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन पर काम करना चाहता है अमेरिका। ये काफी बड़ा झटका ट्रंप ने फिर से मोदी को दिया है। इस बीच अभी भी नहीं बाज आ रहा चीन। बफर जोन से पीछे नहीं हटने को तैयार चीनी सेना भारतीय क्षेत्र पर कर रखा है कब्जा। वहीं भारतीय सेना हट चुकी है 1.5 किलोमीटर पीछे। गोदी मीडिया और मोदी सरकार की खुली पोल। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या पर भड़के योगी सरकार पर राहुल गांधी। कहा वादा था रामराज का, दे दिया योगी ने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन में आरोपित शर्जील इमाम को असम जेल में हुआ कोरोना। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पायलट खेमे को हाई कोर्ट से मिली फौरी राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी। कहा मुझे पूरा हक है विधायकों को अयोग्य ठहराने का, लेकिन बीजेपी इसमें भी डाल रही है अपना पाम। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी विधायक संगीत सोम के बयान पर सपा सांसद ने किया पलटवार। कहा मुस्लिम कंट्री को सप्लाई करता है ये नेता, मीट संगीत सोम की है मीट की फैक्ट्री। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार पर किया हमला। कहा इतना भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं देखा, योगी सरकार ने लूट लिया पूरा प्रदेश। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अशोक गहलोत को कांग्रेस ने दी नसीहत, संभाल कर बोलें। अभी भी है कांग्रेस को सचिन पायलट के वापस आने की कांग्रेस में आस। इसी बीच अगली बड़ी खबर में जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि 1 अगस्त को भारत में मनाई जाएगी बकरा ईद। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद ने किया ऐलान। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे राम मंदिर की नींव। देश में मनेगी छोटी दिवाली। विश्व हिंदू परिषद जलाएगी प्रत्येक घर दिए। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए शहीद हुए डॉक्टर जावेद के परिवार की योगी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी करें मदद, प्रियंका गांधी ने उठाई मांग। इसी बीच एक एक करके आपको सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को दिया झटका। चीन के समर्थन में उतरे डोनाल्ड ट्रंप बोले चीन के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन पर काम करना चाहता है अमेरिका। वहीं अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा चीन ने अभी भी बफर जोन से पीछे नहीं हटाई अपनी सेना। भारतीय क्षेत्र पर किए हुए है कब्जा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को तगड़ा झटका देते हुए चीन का समर्थन किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का साथ देने की बात कही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अमेरिका तक कोरोना महामारी की वैक्सीन पहुंचाने के लिए चीन के साथ काम करने के इच्छुक हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की माने तो वह तनाव के बाद भी चीन के साथ वैक्सीन बनाने के लिए तैयार हैं। तो ये मोदी सरकार के लिए काफी बड़ा झटका है। वहीं आपको बता दें कि अपनी चालबाजी से अभी भी चीन वाज नहीं आ रहा है। बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि चीनी सेनाएं टकराव वाले स्थानों से तो पीछे हट गई हैं, लेकिन बफर जोन के लिए जो दूरी तय हुई थी उसका पालन चीनी सेना अभी भी नहीं कर रही है। जबकि पेंगोल व फिंगर 5 से चीनी सेना पीछे नहीं हटी है, जिसको लेकर मोदी सरकार को ये तगड़ा झटका लगा है। वहीं आपको बता दें कि हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि गलवान घाटी, गोगरा, हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों की सेनाएं 1.5 किलोमीटर पीछे हटेंगी। लेकिन भारतीय सेना हटी, लेकिन चीनी सेना अब भी अपने क्षेत्र से नहीं हटी है, जिसके बाद ये काफी बड़ा झटका है कि भारत की सेना हटी लेकिन चीन की सेना अब भी नहीं हट रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में
पत्रकार की हत्या पर बोले राहुल गांधी, वादा था रामराज का लेकिन दे दिया योगी ने गुंडा राज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मायावती ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर इसी को लेकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई। शोकग्रस्त परिवार को मेरी संवेदनाएं हैं। वादा था रामराज का लेकिन दे दिया उत्तर प्रदेश में गुंडा राज। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने भी कहा कि देश में वह का माहौल हो गया है, आवाजों को दबाया जा रहा है, मीडिया को नहीं बख्शा जा रहा है, ये सब योगी और मोदी राज्य में हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि मायावती ने भी इसको कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था बिल्कुल जंगल राज की तरह चल रही है, चाहे वो विकास दुबे हो या अन्य अपराधी। योगी सरकार के संरक्षण में ये पल हैं और योगी सरकार इन सबको संरक्षण देकर इस तरह के हमले उत्तर प्रदेश में करवा रही है। तो ये काफी बड़े हमले आज फिर से योगी सरकार पर बोले गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून तथा जामिया हिंसा मामले में जेएनयू छात्र शर्जील इमाम पाए गए कोरोना पॉजिटिव, असम जेल में है बंद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बीच जामिया हिंसा तथा दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र शर्जील इमाम अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मालूम हो कि जामिया हिंसा मामले में शर्जील इमाम विवादित बयान देकर सुर्खियों में आए थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस और दिल्ली पुलिस ने उन्हें बिहार से गिरफ्तार किया था। वहीं आपको बता दें कि शर्जील इमाम जो है अब जेल में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि उनको दिल्ली हाल ही में लाया जाता पूछताछ के लिए, लेकिन अब वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वह अभी असम की जेल में बंद हैं। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि अब जेलों तक कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सचिन पायलट के खेमे को हाई कोर्ट से मिली राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी। कहा मुझे है विधायकों को अयोग्य ठहराने का पूरा अधिकार, बीजेपी इसमें भी दे रही है दखल। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान का सियासी संकट खत्म होने का अब नाम नहीं ले रहा है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वह राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। सीपी जोशी ने कहा है कि स्पीकर को कारण बताओ नोटिस भेजने का पूरा अधिकार है और विधायकों को अयोग्य ठहराने का भी पूरा अधिकार है, लेकिन हाई कोर्ट जो है सरकार के दबाव में, केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है और इसीलिए उसने इस पर रोक लगा दी। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट ने सचिन पायलट खेमे के 18 विधायकों को 24 जुलाई तक फौरी राहत दी है और कहा कि 24 जुलाई तक सीपी जोशी राज्यसभा स्पीकर बिल्कुल भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अब इसी के खिलाफ जो है सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी विधायक संगीत सोम के बयान पर सपा सांसद का पलटवार। कहा मुस्लिम कंट्रियों को सप्लाई करता है मीट, इसकी है मीट की फैक्ट्री, पहले अपने गरेबान में जाके संगीत सोम। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने कोरोना काल में ईद के मौके पर मस्जिद में नमाज पढ़ने और मस्जिद खोलने की मांग की थी और कहा था कि इससे देश में कोरोना खत्म हो जाएगा। अब उनके इसी बयान को लेकर बीजेपी विधायक संगीत सोम ने बड़ा पलटवार करते हुए कहा था कि ये बीजेपी की सरकार है, अगर आप कानून और नियमों का उल्लंघन करोगे तो आपको भी आजम खान की तरह बकरा ईद को जेल में मनाना पड़ेगा। अब इसी बयान को लेकर एक बार फिर से जो है शफीकुर रहमान ने बड़ा बयान दिया है। शफीकुर रहमान ने सपा सांसद ने जो है संगीत सोम पर पलटवार करते हुए कहा है कि संगीत सोम की खुद की मीट फैक्ट्री है और वो सबको मीट खिलाते हैं, इसलिए वह दूसरों पर तंज कसने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लें। अगर आप मीट को पसंद नहीं करते हो तो मीट की फैक्ट्री क्यों चला रहे हो, क्यों मीट मुस्लिम कंट्री को सप्लाई करते हो। उन्होंने आगे कहा कि देश सबका है और मुसलमानों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। अब ये नफरत की राजनीति बीजेपी बंद करे, नहीं तो होगा आगे बड़ा आंदोलन। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि खुद बीजेपी नेता की मीट की फैक्ट्री है और बकरा ईद
पर किस तरह से मीट को लेकर शफीकुर रहमान सपा सांसद को पाठ पढ़ा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने पूरी पोल खोल दी बीजेपी विधायक संगीत सोम की। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत में 1 अगस्त को मनाई जाएगी बकरा ईद। दिल्ली के शाही इमाम ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुसलमानों का त्यौहार ईद उल अजहा 1 अगस्त को मनाया जाएगा। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को मंगलवार को बेसब्री से चांद का इंतजार था, लेकिन चांद न दिखने की वजह से 1 अगस्त को बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। इसका ऐलान जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने कर दिया है। उन्होंने कहा कि चांद नहीं दिखे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ईद उल अजहा 1 अगस्त को भारत में मनाई जाएगी। तो ये काफी अच्छी खबर है कि 1 अगस्त को ईद भारत में मनाई जाएगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार की खोली पोल। कहा इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की अब उनके ही विधायक पोल खोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के गोपामुख विधानसभा से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार पर ही हमला बोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विधायक ने फेसबुक पोस्ट की और इसमें अपनी ही सरकार को घेरा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विधायक ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा जितना कि इस समय देख रहा हूं और इस सरकार में देख रहा हूं। जिससे शिकायत करूं वह खुद ही वसूली कर लेता है। तो ये काफी बड़े दावे अपनी ही सरकार पर उन्होंने उठाए और सच्चाई बताई कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसी के चलते विकास दुबे जैसे बड़े गैंगस्टर देश में उभर के सामने आए। तो ये काफी बड़े हमले अपनी ही सरकार पर बीजेपी विधायक ने बोले हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना महामारी के चलते अमरनाथ यात्रा हुई रद्द। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा 2020 को कोरोना महामारी को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। राजभवन से मंगलवार को जारी बयान से ये जानकारी मिली है। बयान में कहा गया है कि श्री अमरनाथ साइन बोर्ड ने काफी दुख के साथ ये निर्णय लिया है कि इस वर्ष अमरनाथ यात्रा आयोजित और संचालित कराना सही नहीं है और इस पर अब रोक लगा दी गई है। तो ये काफी बड़ा बयान आया है। कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से मंदिरें मस्जिदें बंद हैं, इसीलिए अमरनाथ यात्रा को भी इस बार बंद कर दिया गया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस ने दी नसीहत, संभाल कर बोले। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के सियासी संकट को खत्म करने की कोशिश में लगे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नसीहत दी है। सचिन पायलट के संबंध में बोलते वक्त जबान पर कंट्रोल रखें। सूत्रों की मुताबिक गहलोत सरकार को पायलट को नाकारा निकम्मा कहा जाना शीर्ष नेता और कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा। अब इसी को लेकर कांग्रेस और शीर्ष नेताओं ने कहा है कि सचिन पायलट को लेकर जो बातें भी गहलोत की तरफ से कही जा रहे हैं उसे अब वह संभाल कर बोलें। कोई भी गलत बयान अशोक गहलोत सचिन पायलट के खिलाफ ना दे। तो अभी भी कांग्रेस पार्टी के दिल में सचिन पायलट बसे हुए हैं और सचिन पायलट के बाहर जाने के बाद भी अब भी कांग्रेस को उम्मीद है कि वह कांग्रेस में जरूर वापस आएंगे और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नसीहत दे रही है कांग्रेस। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो निजामुद्दीन मरकज मामले में 98 इंडोनेशियन और 23 किर्गिस्तान नागरिकों को साकेत कोर्ट ने फिर दी जमानत। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि निजामुद्दीन मरकज मामले में आज साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में आज किर्गिस्तान और इंडोनेशिया के नागरिकों की कोर्ट में पेश हुई। सुनवाई के दौरान 98 इंडोनेशियन नागरिकों और 23 किर्गिस्तान नागरिकों ने अपनी गलती मानी और कोर्ट ने तबलीगी जमात के कुल 121 लोगों पर जुर्माना लगाकर इन्हें वीजा नियम और महामारी एक्ट नियम तोड़ने से राहत दे दी और इन्हें जमानत दे दी। वहीं आपको बता दें कि इन सभी जुर्माने का 5-5 हज़ार रुपये का पैसा पीएम केयर फंड में दिया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है कि अब जो है कोर्ट लगातार जमानत जो है इंडोनेशिया और दुनिया के तमाम जमाती हैं उनको भारत में दे रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो 3 अगस्त से शुरू हो जाएगा भूमि पूजन अनुष्ठान। 5 अगस्त को देश में मनाई जाएगी दिवाली। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे राम मंदिर का शिलान्यास। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें
कि अयोध्या में श्री मंदिर शिलान्यास के दिन यानी 5 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद घर घर दीप जलाने का कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस दिन प्रत्येक हिंदू परिवार को गौरवमय अवसर से जोड़ने के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी मंदिर की नींव रखेंगे, वहीं गांव-गांव में दीपक इस खुशी में जलाए जाएंगे। इस बीच अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारी भी शुरू हो गई है और लिस्ट भी बना दी गई है। वहीं आपको बता दें कि 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे, उसी दिन शाम को पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी और प्रत्येक घर में दीपक जलाए जाएंगे और राम मंदिर निर्माण पर प्रत्येक हिंदू को गर्व महसूस विश्व हिंदू परिषद कराएगी। तो ये कार्यक्रम रखा गया है प्रधानमंत्री मोदी के शिलान्यास को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना के मरीजों का इलाज करते हुए शहीद हुए डॉक्टर जावेद। प्रियंका गांधी ने सरकार से की परिवार की मदद करने की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दक्षिण दिल्ली के कोरोना केयर सेंटर में काम करते हुए महामारी की चपेट में आने से शहीद हुए डॉक्टर जावेद अली के निधन पर आज गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनके परिवार की सभी जरूरती मदद करने का सरकार से अनुरोध किया है। सरकार से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि जावेद अली संविदा पर सरकारी नौकरी करते थे और उन्होंने देश में कोरोना संकट के समय अपनी बलिदान को अर्पित कर दिया देश के नाम, और खुद कोरोना महामारी के मरीजों का इलाज करते हुए खुद संक्रमित हो गए और उन्होंने दम तोड़ दिया। अब इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी दे और जो भी उनकी ज़रूरतें उनके परिवार की ज़रूरतों को पूरा सरकार करे। तो ये काफ़ी बड़ी मांग की है डॉक्टर जावेद के लिए प्रियंका गांधी ने। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर